ये जो अपनी जमीन है, ये धरती है, इसका शेप क्या है? तो वो कहेंगे पहले हम समझते थे ये धरती है, जमीन चपटी है, फ्लैट है, अभी हमें पता चला कि ये गोल है। तो मैं पूछू कब पता चला? वो कहेंगे 1577 में तब फ्रांसिस ड्रेक जब जमीन के गोल सेल किए जहाज में, उसे पता चला कि दुनिया गोल है। मैं कहूंगा आपको पता चला अभी 300 साल पहले, कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है। तो पृथ्वी यदि गोल है तो फिर आप जो नमाज का जो सजदा करेंगे जरा सोचे, जैसे ये चाइना है, आप खाने काबा को कहीं भी रख लें, यहाँ रख दे या यहाँ रख दे या यहाँ रख दे, यहाँ रख दे, कहीं पर तो आप रखेंगे, लेकिन जब सजदा करते हैं उसका जो डायरेक्शन जो होगा सजदा का, क्या वो सजदा का जो डायरेक्शन वो सही जा रहा है? ये सोचने वाली बात है। लेकिन सोचना नहीं है, क्योंकि आस्था का विषय है और यकीदा का विषय है। मैं बार बार कह रहा हूं कि धर्म और साइंस में समानताएं लाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि धर्म आस्था का विषय होता है और यकीदा का विषय होता है। इसलिए दोस्तों, धार्मिक पुस्तकों में साइंस ढूंढना बिल्कुल गलत है, चूंकि अगर आप धार्मिक पुस्तकों में साइंस ढूंढेंगे तो फिर सवाल पे सवाल, चूंकि धर्म सवाल करने के लिए मना करता है, लेकिन साइंस सवाल करो, सवाल करने की छूट देता है। क्या गोल है? मैं कहूंगा आपको पता चला अभी 300 साल पहले, कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है। सूरह नाज़ियात में सूरा नंबर 79 वर्स नंबर 30 में, आयत नंबर 30 में लिखा हुआ है, वी हैव मेड द अर्थ एज एन एक्सपेंस वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा। हमने इस दुनिया को बैदवी शक्ल का बनाया है, पैदे की तरह बनाया है। आज की साइंस कहती है दुनिया पूरी गोल नहीं है, ऊपर और नीचे से चपटी है बैदवी शक्ल में, और ये जो दहा है ये ऑस्ट्रिच का पैदा है, शतरमुर्ग का पैदा है। हम देखेंगे ऑस्ट्रिच का पैदा बिल्कुल जियोस्फेरिकल शेप है, दुनिया की शक्ल का है। तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है कि दुनिया बैदवी शक्ल की है। कि भाई कुरान में एक जगह दहा है जिसका मतलब होता है शुतुरमुर्ग के अंडे, माने अंडे जैसी धरती है, माने यहाँ भी धरती गोल होने का प्रमाण मिल रहा है डॉक्टर जाकिर नाइक के द्वारा। हालांकि कुरान में बहुत जगह चटाई जैसा बिछा दिया या बिछौने जैसा बिछा दिया या फैला दिया, मतलब इस तरह की जो बातें हैं वो कई जगह लिखी हुई है, माने कई आयतों में आपको मिल जाएगी। लेकिन जो गोल वर्ड है वो दहा वर्ड जो है मात्र एक ही है जो डॉक्टर जाकिर नाइक ला रहे हैं। मतलब पृथ्वी गोल है कुरान के अनुसार। लेकिन दोस्तों, और दूसरी तरफ मुसलमानों का मानना है कि खाने काबा जो है वो दुनिया के सेंटर में है, और अभी जाकिर नाइक साहब ने साबित किया कि पृथ्वी गोल है। तो भाई गोल चीज का सेंटर, अब ये हमारे डॉक्टर जाकिर नाइक समझाएं कि गोल चीज का सेंटर फिर कैसे होगा। अगर गोल चीज का जो सेंटर होता है वो एक्चुअल में देखिए यहाँ पर सेंटर बनेगा गोल चीज का। तो ये हमारे जो डॉक्टर साहब हैं ये कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, लेकिन सेंटर जो है वो मैप पर बतलाते हैं, ग्लोब पर वो नहीं बतलाते हैं। हार्दिक राठौड़ एंड माय प्रोफेशन इज आई एम स्टडीइंग इन कॉमर्स। So my question is, I'm not clear with the concept of Makkah. That every person says that Makkah is in the center of the world. लेफ्ट एंड राइट में भी सेंटर में, तो इसीलिए वर्ल्ड मैप आप देखेंगे तो मक्का इज इन द सेंटर। डॉक्टर साहब ठहरिए, आपसे लड़के ने पूछा कि क्या खाने काबा सेंटर में है, और आप कह रहे हैं कि धरती गोल है, तो फिर ग्लोब पर बताएं ना सेंटर कहां है। जानबूझ के कुरान के वर्सेस को मिस इंटरप्रेट किया जाता है फ्लैट अर्थ की थ्योरी को साबित करने के लिए। चैप्टर 71 वर्स 19 में लिखा गया है, एंड अल्लाह हैज मेड द अर्थ फॉर यू स्प्रेड आउट एज अ कारपेट। अब जिन लोगों को मिस इंटरप्रेट करना है वो कहते हैं कि स्प्रेड आउट एज अ कारपेट का मतलब है बिल्कुल फ्लैट, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो कहते हैं कि स्प्रेड आउट का मतलब है चारों तरफ फैला हुआ, वास्ट, एक्सपेंसिव, एक्सेसिबल बनाया धरती को। यही कारण है कि 9th और 10th सेंचुरी एडी के बाद से ही ज्यादातर मुस्लिम और क्रिश्चियन स्कॉलर्स एक स्फेरिकल अर्थ में ही मानते आए हैं। इसमें ये बताया है कि वल अर्ज़ बअदा ज़ालिका दहाहा, क्या अर्थ है इसका? और उसके बाद धरती को बिछाया, और ये कह रहा है कि शुतुरमुर्ग जैसा है। तो फिर धर्म गुरुओं ने धार्मिक पुस्तकों में साइंस खोजकर या साइंस ढूंढकर, या धर्म गुरुओं ने धार्मिक पुस्तकों में साइंस साबित कर है
जो वैज्ञानिकों को केवल कुछ 100 साल पहले ही पता चला था, और वो ये है कि पृथ्वी बिना किसी टेक के अंतरिक्ष में लटकी हुई है। और यहाँ पर इस आयत को केवल यथा शब्द शैली अर्थात लिटरल तौर पर ही लिया जा सकता है, क्योंकि और किसी भाषा शैली का यहाँ कोई अर्थ नहीं निकलता। हमेशा से इस संसार के बुद्धिजीवी बाइबल की आलोचना करते आए हैं, क्योंकि वे अपने ज्ञान के अहंकार में परमेश्वर की सीधी सच्ची बातों को नहीं स्वीकार रहे। बहस की शुरुआत हो जाती है जिसका अंत ही नहीं है भाई मेरे। सकता है जैसे कि हम बातों बातों में कहते हैं कि धरती के कोने कोने में, इसका मतलब ये नहीं है कि धरती में असली में कोने हैं, कॉर्नर्स एग्जिस्ट करते हैं। ये बस कहने का एक तरीका है बात को। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इस चीज को लिटरली इंटरप्रेट करते हैं कि नहीं भाई, बाइबल में द 4 कॉर्नर्स ऑफ अर्थ लिखा गया है, इसका मतलब कि अर्थ स्क्वायर या रेक्टेंगल की शेप में होगी। जानबूझकर ये बाइबल के कोट्स को मिस इंटरप्रेट करने लगे। साथियों, आपने अभी ध्रुव राठी को सुना और ध्रुव राठी कुछ लॉजिक देकर और कुछ बाइबिल की जो अवधारणाएं हैं उनको कोड कर आपको ये समझाने की कोशिश की कि बाइबिल में भी पृथ्वी गोल है। इस तरह की ही बातें हैं, चपटी वाली बात भ्रम है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ हमारे जो डॉक्टर जाकिर नाइक हैं ये कुछ और कह रहे हैं। तो आइए अब हम जाकिर नाइक से सुनते हैं कि बाइबल में पृथ्वी के बारे में क्या लिखा हुआ है। That's the description what the Bible gives. The earth is flat. हमारे जो ध्रुव राठी हैं इन्होंने कहा कि बाइबल में चकोर यानी के 4 कोने की बात कही गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाइबल धरती को चकोर कह रहा है या चपटी कह रहा है। ये हमारे ध्रुव राठी की बातें हैं। लेकिन दोस्तों, कुरान में सूरे कहफ की एक आयतें ऐसी है जिसमें जुलकर नैन जमीन के जो आखिरी छोर पर वो चला गया तो उसने एक सफर का सामान किया, यहां तक कि जब सूरज के गुरूब होने की जगह पहुंचा तो उसे ऐसा पाया कि एक कीचड़ वाले चश्मे में डूब रहा है और उस चश्मे के पास एक कौम देखी। कि कुरान भी धरती के कोर की बात तो कह रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि धरती का कोर है। साइंस में किसी भी थ्योरी का अंत नहीं है, कभी भी वो चेंज हो सकता है, लेकिन धार्मिक पुस्तक की कोई बातें चेंज नहीं हो सकती है। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें और वीडियो शेयर करें और जाते जाते कमेंट करें कि मैंने जिस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाई है क्या वो सही है, और अगर मैंने किसी तरह की कोई गलत बातें अगर बोल दी हैं तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं। और अगर किसी की धार्मिक अगर भावना को ठेस पहुंचती है उसके लिए भी मैं सॉरी बोलता हूं। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो में किसी की धार्मिक भावना को ठेस न पहुंचे। दरअसल दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद है वो एजुकेशनल पर्पस से है कि लोगों में जानकारी जाए और लोग विज्ञान और धर्म को समझें।